बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका। अच्छा, चौथा हफ्ता हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हफ्ता पाँचवा और उसका दिन पहला है। मैं आपको बताती हूँ कि आगे हम लोगों ने कौन सा काम करना है, हमारा उन्वान कौन सा है। गुल सनोबर की कहानी हमारा उन्वान है और इसकी सरगर्मी है पढ़ाई, यानी कि इस चैप्टर की आप लोगों ने आज के दिन में सिर्फ पढ़ाई करनी है। अच्छा, इस सबक पढ़ने से पहले आपको इसके मकासद से आगाह कर देती हूँ कि इस चैप्टर के क्या क्या मकसद हैं, क्या क्या मकासद हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास कि इस सबक में तलबा आज़ादी की कदर कीमत पर तबादला ख्याल कर सकेंगे, यानी कि तलबा को आज़ादी की कदर कीमत पता चलेगी कि आज़ादी होती क्या है। उसके बाद है दुरुस्त लफ्ज़ के साथ इनफरादी बुलंद ख्वानी करें और लुगत का इस्तेमाल करें। आप लोगों ने इसकी इनफरादी बुलंद ख्वानी करनी है और लुगत का इस्तेमाल, यानी कि आप लोगों ने मुश्किल अल्फाज के मानी, जिसको हम कहते हैं ना इंग्लिश में डिक्शनरी, उसमें आप लोगों ने इसके मुश्किल अल्फाज के मानी खुद तलाश करने हैं। उसके बाद है ताउन की बीमारी के नुकसानात से आगाह हो सकेंगे। आप लोगों ने ताउन की आप लोगों को पता चलेगा कि इससे क्या क्या नुकसानात होते हैं, ये किस तरीके से, ये किस कदर जो है वो पेचीदा बीमारी है। जिस तरह आजकल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है ना, वैसे ही ये बीमारी है, यानी कि अगर एक फ़र्द को होती है तो इस करते करते आगे पूरे मोहल्ले या पूरी बस्ती या पूरे शहर या पूरे मुल्क को भी अपनी लपेट में ले सकती है। उसके बाद है आज़ादी की अहमियत से आगाह होंगे, यानी कि तलबा को आज़ादी के बारे में पता चलेगा कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत होती है। उसके बाद है एक दूसरे को तकलीफ़ ना दें और दूसरों की ख़ताओं को माफ़ करना सीखेंगे, यानी कि तलबा को ये चैप्टर पढ़ने के बाद पता चलेगा कि उन्होंने एक दूसरे को तकलीफ़ नहीं देनी और अगर कोई गलती करता है तो उसको माफ़ भी करना है। उसके बाद है कि मुश्किल अल्फाज के मानी लुगत में तलाश कर सकेंगे। तलबा मुश्किल अल्फाज के मानी खुद से लुगत में तलाश करने के काबिल होंगे। अच्छा, ये तो इस चैप्टर के हुए मकासद। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आज की सरगर्मियाँ क्या होंगी। कामयाबी का मेयार। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग इस काबिल होंगे कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ इनफरादी बुलंद ख्वानी कर सकें। उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मानी लुगत में तलाश कर सकें। हमारी जो सरगर्मियाँ हैं वो आपको बता देती हूँ। अब देखें, इसमें जो सरगर्मी है वो ज़ुबानी है। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ इस पे तबादला ख्याल करना है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र आप आज़ादी और उसकी हिफाजत के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। ठीक है, आजकल के हालात में, ठीक है, आप आज़ादी और उसकी हिफाजत के लिए, ठीक है, आज़ादी की हिफाजत के लिए आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये आप लोगों ने बताना है और सिर्फ ये ज़ुबानी करेंगे, इसमें लिखना आप लोगों ने कुछ भी नहीं है। उसके बाद है मुश्किल अल्फाज के मानी लुगत में तलाश करेंगे। आप लोगों को ये चैप्टर, इस चैप्टर में जो भी मुश्किल अल्फाज लगेंगे, ठीक है, आप लोग उन अल्फाज को बार बार लिखेंगे। लिखने के बाद आप उनके मानी तलाश करेंगे ताकि आप लोगों की एक तो राइटिंग प्रैक्टिस हो और दूसरा ये कि आप लोगों को अल्फाज के मानी ज़बानी याद हो जाएं। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि जो ताउन की वबा है वो मोहसिनपुर के इलाके में कैसे फैली। अच्छा, आपको ये एक तस्वीर नज़र आ रही है, ठीक है, मैं आपको एक कहानी की सूरत में ये चैप्टर बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखें, ये एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है जिसमें कुछ बच्चे हैं, एक बस्ती नज़र आ रही है, ठीक है, आप कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं, आप खेल रहे हैं, खेल कूद में मसरूफ़ हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ पे लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि सब लोग ही अपने अपने कामों में मसरूफ़ और मगन थे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे मोहसिनपुर के इलाके में ताउन की वबा फैल गई।
اچھا، اس کے بعد طاعون کی وبا آپ کو بتا دیتی ہوں کیا ہوتی ہے۔ طاعون کی وبا ایسی بیماری ہوتی ہے چوہوں کے کاٹنے سے پھیلتی ہے، چوہوں کی وجہ سے پھیلتی ہے یہ۔ اب ایک انسان سے دوسرے انسان میں فوراً منتقل ہو جاتی ہے۔ جس طرح آج کل دنیا میں کرونا وائرس پھیل رہا ہے نا، ویسے ہی یہ ایک سے دوسرے فرد کو پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد چیپٹر میں آپ کو ڈسکرائب کر رہی تھی، اس کے بعد جو ہے جب ان کے علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی، آہستہ آہستہ کرتے کرتے ساری بستی جو ہے وہ لوگوں سے خالی ہو گئی۔ اب ان میں صرف اور صرف 2 بہن بھائی بچے تھے، گل اور صنوبر۔ اب گل اور صنوبر جو تھے وہ بہت چھوٹے تھے، 10-12 سال کی تھی صنوبر، گل بہت چھوٹا بچہ تھا۔ گل کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، انہوں نے سامنے ایک بستی دیکھی، وہاں پہ وہ چلے گئے۔ وہاں اچھا وہ زہیرہ کا گھر تھا، ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ جا پہنچے۔ اس نے ان کو کہا کہ میں آپ لوگوں کو غلام بنا کے رکھوں گی، آپ لوگ یہاں پہ میرے گھر کا کام کاج کر دیا کرو اور کھانا وغیرہ کھا لیا کرو۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم غلامی کی زندگی قبول نہیں کریں گے۔ وہ دونوں وہاں سے آگے دونوں سو گئے، دونوں بہن بھائی سو گئے۔ اب کچھ ٹائم کے بعد گل کی فوراً آنکھ کھلی اور اس کو پیاس نے بہت ستایا، وہ دوبارہ زہیرہ کے گھر چلا گیا اور زہیرہ نے اسے غلام بنا لیا اور اس کو دوسری بستی میں لے گئی تاکہ صنوبر اس کو تلاش نہ کر سکے۔ اس کے بعد یہ ہوا اینڈ پہ کہ صنوبر کو آخر کار پتہ چل گیا کہ اس کا بھائی زندہ بھی ہے اور زہیرہ کے گھر ہے۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے زہیرہ کے گھر پہنچ گئی اور وہاں پہ اس نے چاہا کہ خنجر سے زہیرہ کی جان لے لے، لیکن گل نے اس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ زہیرہ نے جو ہے اس کو آزاد کر دیا ہے، تو اس لیے اس کو اس طرح کا کوئی بھی جرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دونوں بہن بھائی آپس میں مل گئے اور زہیرہ بھی جو ہے وہ ان دونوں سے اب خوش ہو گئی۔ امید کرتی ہوں لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔